हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। मेरे पीछे बोलिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सतसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो ब्रह्मा जी ने क्या प्रश्न किया था, इसका उत्तर है यहाँ पे। वेरी गुड। आपके भगवान आपके प्राकृत और अप्राकृत रूप क्या हैं? और फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान बताऊंगा। ज्ञानम तेहम, गीता कहा जाता है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम स अंगम च ग्रहण गदितम मना। मैं बोल रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। तो अब भगवान इसमें और अगले श्लोक में भगवान अपने स्वरूप के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अहम एव, मैं ही था। आसम एव, और था ही। मैं ही था, यानी जिस रूप में भगवान बोल रहे हैं उसी रूप में भगवान विद्यमान थे। अग्रे, सृष्टि के पहले, यानी कि भूतकाल से पहले। नान्यद, न अन्यत, न अन्य और कुछ नहीं था। यत सद असत परम। सत मतलब कार्य, स्थूल, और असत मतलब सूक्ष्म, और उन दोनों का जो कारण यानी प्रधान है वह भी नहीं था। मैं ही था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी सृष्टि हुई ही नहीं, सृष्टि हमेशा से विद्यमान है। तो अब इस बात का खंडन हो गया। सृष्टि हुई थी, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं अग्रे, सृष्टि के पहले। देख रहे हैं भागवत कैसे डिस्ट्रॉय कर देती सारे मिसकंसेप्शंस। कुछ लोग बोलते सृष्टि हुई ही नहीं थी, सृष्टि करने की जरूरत क्या है? सृष्टि तो हमेशा से है विद्यमान, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। भागवत ऐसा नहीं कह रही है। अग्रे, सृष्टि के पहले मैं था। और इससे क्या मतलब सूचित हो रहा है? सृष्टि है भौतिक तत्वों की। भौतिक तत्वों की सृष्टि के पहले भगवान थे, इसलिए उनका रूप भौतिक नहीं था, अप्राकृत रूप था। तो भगवान जब बोले अहम एव, मतलब अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। जैसे भगवान दिख रहे हैं, यानी कि वे अहम, जैसा अहम एव, जैसा मैं आपको अभी दिख रहा हूं, ये मेरा अप्राकृत रूप है। ऐसा ही मैं सृष्टि के पहले भी था। ऐसा ही मतलब मैं अव्यय हूं। सृष्टि को कितना समय बीत चुका है, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। बहुत सारी बातें हैं। पश्चाद अहम, सृष्टि के पश्चात, सृष्टि हो गई उसके बाद भी मैं विद्यमान रहता हूं। इसीलिए बोला गया था कि बीज जैसे समाप्त हो जाता है पेड़ होने के बाद, वैसे भगवान नहीं है। भगवान इस सृष्टि, इस जगत के बीज हैं, लेकिन अव्यय बीज हैं, वह समाप्त नहीं होते। और यद एतच्च, इस सृष्टि के बाद ये जो जगत दिखाई पड़ता है वह भी मैं ही हूं, अर्थात मुझसे वह अभिन्न। मैं ही हूं का मतलब भगवान की वो प्राकृत रूप है। यद्यपि भगवान अरूपिण, अप्राकृत रूप वाले, अर्थात भगवान का ये प्राकृत स्वरूप है जगत में, जगत के रूप में। जगत भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान से भिन्न होने के कारण भगवान का प्राकृत रूप के रूप में इसकी संज्ञा कही जाती है। यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, और इस सृष्टि के बाद जो बचेगा, सृष्टि के सच में, इससे क्षमा कीजिएगा, सृष्टि नहीं, प्रलय के बाद। प्रलय मतलब सब कुछ का नाश,
प्रलय का मतलब सब कुछ का नाश। तो प्रलय के बाद जो बचेगा, ये कैसी अजीब सी बात है ना। जब सब कुछ का नाश हो गया तो बचा क्या? आप कहें कि सब कुछ खत्म हो गया तो मतलब कुछ नहीं बचा ना। भाषा कितनी अद्भुत सी है। यानी कि इस जगत की प्रलय से भगवान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जगत समाप्त जाता, समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान की जो सत्ता है वो बनी रहती है। इसलिए कह रहे यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम, सह अस्मि अहम, वह मैं हूं। तो अब आपने श्री स्वामी की टीका को आपने समझा। अब हम लोग सारार्थ दर्शनी दिखने वाले हैं। जो पढ़ के आए हैं उनके लिए आसान होगा, जिनके नहीं पढ़ के आए उनके लिए भी कुछ कुछ आसानी होगा। इतने कठिन तो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पूर्वोक्त दोनों श्लोकों के द्वारा श्री ब्रह्मा के को ज्ञान और विज्ञान आदि प्रदान करने की प्रतिज्ञा कर, श्री भगवान ने 2 श्लोक बोले थे ना, 31 और 32। तो 2 श्लोकों में कहा था ज्ञान प्रदान करूंगा, फिर कहा था कि ज्ञान और विज्ञान मेरे अनुग्रह से तुमको प्राप्त हो जाए। ये बातें बोली थी 2 श्लोकों में। प्रतिज्ञा करे तथा उसकी प्राप्ति के विषय में आशीर्वाद देकर श्री भगवान ने उनमें योग्यता प्रदान करी। ठीक है, 31 और 32 में। तत्पश्चात सर्वप्रथम भगवत ज्ञान का उपदेश करते हुए श्लोक 2.926 में वर्णित, जिससे मैं आपका प्राकृत यानी अवर और अप्राकृत यानी पर रूप जान सकूं, ब्रह्मा जी के इस प्रश्न के उत्तर में अहम एवं अग्रे अर्थात सृष्टि के पूर्व मैं ही था, यह श्री भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली के द्वारा अपने वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए कहा था। अर्थात इस समय तुम्हारे नेत्रों के सामने खड़ा हुआ भगवान मैं ही था। कौन तब बोला था? मैं ही बोला था। और इस सृष्टि के पहले मैं ही था। याद आया, कल मैं समझा रहा था। अच्छा, आप ही सब कर रहे थे? हाँ, मैं ही, और कोई नहीं, मैं ही। तो यहाँ कह रहा है कि तर्जनी को मैं अहम एवं, ऐसे तर्जनी तो ये होती है ना, तर्जनी मैं ही था, मैं ही, ऐसे करके। यहाँ एवकार के प्रयोग से अन्य वस्तु के संयोग का खंडन सूचित कर रहे हैं। अर्थात उस समय मेरी विजातीय कोई प्राकृत वस्तु थी ही नहीं। क्या मतलब इसका? जाति मतलब ग्रुप, तो विजाति मतलब अलग ग्रुप। तो भगवान का ग्रुप क्या है? भगवान का ब्लड ग्रुप क्या है? सच्चिदानंद। भगवान का ग्रुप है, भगवान की जाति की, वो सच्चिदानंद विग्रह चिदघन है। तो ऐसी कोई वस्तु जो चिदघन स्पिरिचुअल ना हो नहीं थी। समझ में आ गया? हमारे शरीर में खून ही है, खून वाली बात करें, खून की जगह पानी नहीं भरा हुआ है। वैसे तो खून में पानी है, ऐसे गलत उदाहरण दे दिया। खून ही है, खून से चल रहा है, प्राण से ही हमारा शरीर चल रहा है। अब तो समझ में आ रहा है ही का मतलब उसके अलावा और कोई शक्ति नहीं से हमारा शरीर चलता हो। प्राण पे ही आप जानते सारे हमारे शरीर के कार्य आश्रित रहते। तो कहने विजातीय वस्तु यानी ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं थी जिसकी उसकी सत्ता नहीं थी। मैं ही था, दिव्य स्वरूप में जैसे तुम्हारे सामने हो वैसे अवस्थित था। भावार्थ यह है कि इस समय तुम्हारे सम्मुख आविर्भूत यानी प्रकट परम मनोहर आकृति, रूप, गुण और माधुर्य के महासमुद्र रूप में विराजमान मैं ही सृष्टि के पूर्व अर्थात प्रलय काल में भी वर्तमान था। समझ में आया सबको? जैसे अभी आपने सुना था, अभी का मतलब कुछ दिन पहले, कि ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन प्राप्त करके आह्लाद परिप्लुतांतर, अत्यंत सुख, दिव्य सुख से उनका अंतर, उनका मन परिप्लुत भर गया था। तो जब कह रहे हैं कि मैं ही था, मतलब जिस स्वरूप में आप मुझे सुखमय स्वरूप में देख रहे हैं, अनंत आनंद प्रदान करने वाले स्वरूप के रूप में देख रहे हैं, ऐसा ही था मैं। ठीक? श्रुतियों और स्मृतियों के अनेक प्रमाणों से ऐसा ही अवगत हुआ जाता है। वासुदेवो व इदम अग्र आसीन न ब्रह्मा न च शंकर। इस विश्व सृष्टि के पूर्व श्री वासुदेव ही थे, ब्रह्मा अथवा शंकर कोई भी नहीं थे। तो अब देखिए ये वेद का वचन है, ये हमारे आपका कोई मतामत नहीं है। आप क्या विचार करते हैं? हम शिव जी को मानते हैं, ठीक है, मानो। अच्छा, आप ब्रह्मा जी को मानते हैं, हम इंद्र को मानते हैं, तो आपके हमारे मानने से कोई भगवान नहीं बन जाता है। लोग इतना मूर्ख हैं कलयुग में, वो कहते हैं कि हमने देवता की पूजा करी, हमको लड़का मिल गया, हमारे लिए तो यही भगवान है। कोई आपका बिजली का बिल दे देगा तो कहते हमारे लिए तो यही प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा कुछ होता है? आपका कोई आकर नल ठीक कर जाए, भाई आप तो साक्षात प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर ऐसी बात कहेगा तो बेवकूफ़ी नहीं कही जाएगी?
मैंने उस व्यक्ति से पूछा आपको भगवान का मतलब पता है? कहता मतलब पता नहीं। तुमने कहा आपको मतलब ही नहीं पता है तो आप यह कैसे घोषित कर रहे हो कि यह व्यक्ति भगवान है? आप कुछ भी मान लेते हैं, कोई चीनी है, बुरा है, सब अपने आपकी मान्यता पे निर्भर हो रहा है। तो नहीं, आप ही भगवान हो गए, आप ही लोगों को वो पद पे बैठा रहे हो भगवान के। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। निश्चित रूप से कलयुग में लोग मंद हैं, बिल्कुल बेवकूफ है। कम से कम ईमानदार तो रहना चाहिए कि भाई नहीं पता भगवान कौन है, जो हमको संतान दे दिया बस वही भगवान है। तो कोई अनाथ से लाके आपको पकड़ा देता बच्चा तो वही भगवान हो जाता। जैसे सब प्रचार करना चाहिए था, थोड़ा क्रोध भी आए ना, क्या डिजाइन के लोग कलयुग में पड़े हुए हैं। एकदम स्पष्ट है। तो एक बात स्पष्ट है, जो सृष्टि के पूर्व है यानी सृष्टि पे आश्रित नहीं है, तो वही व्यक्ति हमको मोक्ष प्रदान कर सकता है, वही इस सृष्टि से, इस जेल से हमको बाहर निकाल सकता है। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि जगत में कष्ट क्यों है, स्पेशली भक्तों को भी कष्ट क्यों आता है, ताकि याद रहे कि इस कष्ट से कोई देवता छुड़ा नहीं सकता है। उस व्यक्ति को पूछो, तुमको चलो ठीक है तुमको तुम्हारे घर में बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन तुम्हारा जन्म नहीं होगा ये कैसे सुनिश्चित करोगे? तुम्हारा अब कल जन्म कहीं नहीं हो जाएगा ये कैसे सुनिश्चित करोगे? इसी कारण लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास। हम थोड़ी बात यहाँ पे टेंजेंट लेकर के बात बताएंगे। बड़ी सुंदर बात एक भक्त ने हमको बताई कि दुनिया में लोग यही बोलते हैं भगवान का भजन करने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि भगवान के गुणों के बारे में जानते नहीं है। इतने सुंदर गुण वाले भगवान है, क्यों ना भजन करें? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब वो भगवान का भजन नहीं करते हैं, जानवर की योनि प्राप्त हो जाती, अब टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन भक्ति करने का अवकाश नहीं है। अवकाश नहीं कहना चाहिए, हाँ अवकाश नहीं, मौका ही नहीं है, क्षमता ही नहीं कि अब जब कर लो। बहुत होगा तो कोई भक्त प्रसाद दे दिया तो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। वी नीड टू टेक आउट फॉर टाइम फॉर कृष्णा। कितने अद्भुत भगवान है बताइए। पुरुषो ह वै नारायण, वही पुरुष नारायण है जो इस जगत के सृष्टि करता है। एको ह वै नारायण आसीत, एकमात्र नारायण ही थे सृष्टि के पहले। सब बातें हो रही थी, आगे भी देखिए। पुरुषो ह वै नारायण कामयत, अतः नारायणात् अजो जायत, नारायण से अज यानी ब्रह्मा जी आए। यतः सर्वाणि भूतानि, सारे जीव आए। नारायण परम ब्रह्म, तत्वम नारायण परम, ऋतम सत्यम परम ब्रह्म, पुरुषम कृष्ण पिंगलम। उस पुरुष रूपी श्री नारायण की इच्छा करने पर उन श्री नारायण से ब्रह्मा जी ने जन्म ग्रहण किया, जिनसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण ही परब्रह्म है, श्री नारायण ही परम सत्य तत्व है। नित्य सत्य परब्रह्म पुरुष कृष्ण पिंगल अर्थात पीत वस्त्र और श्याम वर्ण के हैं, उनमें ही लावण्य की पराकाष्ठा है, अर्थात वही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये सब श्लोक क्यों कोट किए जा रहे हैं? समझाने के लिए कि भगवान श्री नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, एक और वही एकमात्र हैं जो कि सृष्टि के पहले विद्यमान थे। एको नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशाना, ईशा है मतलब शिव जी। एकमात्र श्री नारायण ही थे, ब्रह्मा अथवा ईशान या शंकर कोई भी नहीं थे। तो बहुत स्पष्ट है। ये सब बातें क्यों कोट की जा रही हैं? अहम एवासम एवाग्रे, सृष्टि के पहले भगवान श्री नारायण ही थे। महाउपनिषद इत्यादि श्रुतियों से, ये सारे श्लोक महाउपनिषद से हैं। तथा श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 3:5-23 में विदुर मैत्री संवाद में कहा गया है, भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभुम आत्मेच्छानुगतावात्मा नाना मत्योपलक्षण। इस विश्व की सृष्टि के पहले समस्त आत्माओं के आत्मा एकमात्र विभु भगवान श्री हरि ही थे। तो ये श्रीमद् भागवत से प्रमाण है। तो स्पष्ट समझ आ रहा है कि प्रमाण क्यों दे रहे हैं कि भगवान ही थे, किसी और देवता की या किसी और वस्तु की धारणा हमको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब ये सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि भाई भगवान थे तो भगवान अकेले नहीं थे, मैं ही था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं था और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं मतलब भगवान के पार्षद हैं, भगवान का धाम वैकुंठ विद्यमान रहता है, वह भी है, वह भी रहता है। अब उसको समझा रहे हैं, जिस प्रकार यह राजा जा रहा है, ऐसा कहे जाने के साथ ही साथ उसके रक्षक, सेवक, पार्षद और संबंधी आदि का भी गमन समझा जाता है। राजा का अकेला गमन नहीं समझा जाता। उसी प्रकार अहम पद से श्री भगवान के साथ उनका धाम वैकुंठ और पार्षद आदि भी श्री भगवान के उपांग होने के कारण ग्रहणीय हैं।
अतएव श्री भगवान का धाम और उनके पार्षद आदि की भी उनके उनके समान ही विश्व सृष्टि के पहले विद्यमानता समझनी होगी। इज इट ओके विद ऑल द डिवोटीज हियर? बहुत इजी है, क्लियर है, एकदम स्पष्ट टीका है। जब कह रहे हैं कि मैं ही था, मतलब मैं ही था और मैं अपने पार्षदों के साथ ही विद्यमान था। जैसे भगवान चिन्मय देह वाले हैं, अगर कहें उस तरह से, तो भगवान के पार्षद भी चिन्मय हैं। तो आप वही पार्षद बन जाओगे हरे कृष्ण मंत्र करके। समझ में आ रहा है बात? कोई नहीं कहना कि हमसे सुबह उठा नहीं जा रहा, 16 माला नहीं कर रहे हैं। ये है भागवत का आशीर्वाद। जो ये नहीं समझेगा, ये भागवत में नहीं आएगा, तो वो बोझा मानेगा कि हमें 16 माला का करने के लिए बोल रहे हैं। क्या पेमेंट है जरा बताइए? जिस जगत में हम कुछ हम भी कंपटीशन करके आए, कोई ऐसा नहीं है। और क्या मिला? कुछ नहीं मिला, केवल हेडेक, बेवकूफी की चीजें। तो 4 नंबर मिले, एक कागज की शीट मिल गई जो मरने के बाद उस चिता में फूंक दी जाएगी। फूंक दी जाएगी कि नहीं? कुछ वैल्यू नहीं है। इतनी मेहनत करी है, उससे कहीं अधिक, उससे कहीं कम मेहनत करते हैं हम लोग। 2 घंटा माला जब करते हैं, कथा सुनते हैं बस। पिक्चर तो शाम को लोग, पिक्चर नहीं, सीरियल फिर देखिए नहीं। उस सीरियल से क्या होगा? एक और सीरियल बन जाएगा हमारा, अब आगे नेक्स्ट व्हाटएवर, कोई योनि में प्रवेश कर जाएंगे। वी गोइंग टू बिकम पार्षद बन जाएंगे। ऐसे पार्षद जब इस सृष्टि से जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो दिव्य देह में रहेंगे। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर क्या ही को कर रहे हैं? और अगर विश्वास है तो फिर क्यों नहीं करना? किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमको बहुत दुख होता है कि जब भक्त लोग, बहुत से भक्त एकदम स्थिर हो गए, बड़ी प्रसन्नता होती है। कुछ लोग ना सुनते नहीं है, तो उनको लगता है हाँ अच्छा है, सब गुड, हम अच्छा है, गुड लाइफ स्टाइल लाइक दैट। अरे नहीं भाई, हमको ये ब्रह्मांड क्रैक करके भगवान के पास पहुंचना है। क्या उत्साह नहीं आ जाएगा बताइए इस प्रकार से अगर सुनेगा? ये समझने का प्रयास कीजिए, भागवत का अपनी शक्ति, अपनी जादू है। आपके हृदय में श्रद्धा स्पष्ट फिक्स कर देगी, पवित्र कर देगी, हृदय को शुद्ध कर देगी और दिमाग में घुसा देगी बात कि नहीं, भगवान का धाम ये झूठ है कि हम ये देह हैं। ये बात झूठ है। हमारा एक दिव्य देह है, उसको हमने वापस प्राप्त करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही सबसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यही बात महत्वपूर्ण है। बाकी सब चीज महत्वपूर्ण नहीं, कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं जगत में। एवरीथिंग इज यूजलेस। जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ जाए, भक्ति करने में सहायता, बस वही फोकस करना चाहिए। तो यानी जैसे भगवान दिव्य स्वरूप वाले हैं, ऐसे ही उनके पार्षद भी हैं। और आपने क्या सुना है? शिवदम का क्या अर्थ था बताइए? 1.1.2 में भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। तब इससे भी महत्वपूर्ण कोई नॉलेज है, उससे भी अच्छी कोई पढ़ाई है? बता दीजिए, विचार कीजिए। अपने बच्चों को या अपने जो भी आपको गुरु मानते हैं, आपको श्रेष्ठ मानते हैं, उनको यही शिक्षा देनी चाहिए, बेटा भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान के पास चले जाओ। ये सत्य है। अब बाकी उसको कितना मात्रा हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। आप लोग नहीं देखते हैं? रोज शाम को जब मैं सूर्य अस्त होते हुए देखता हूं और आसपास के लोगों को देखता हूं, आप धाम वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, धाम वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, अन्यथा आसपास लोगों को देखिए ना, केवल टाइम नहीं बर्बाद कर रहे। क्या किया, क्या प्राप्त किया? चाहे वो पैसे वाला था, चाहे कुछ था, उसकी अगली गति कुछ भी निश्चित नहीं, और आज ही मर सकता है। मरते ही हैं लोग। बड़ा कठिन है लोगों को ये भगवान की भक्ति करके बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि हम भौतिक जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ खास महत्व नहीं है। हम लोग कभी चर्चा की आपने आज सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया? भक्त लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं आज तक कभी क्या किया, दोपहर में क्या खाया? आपने कभी पूछा प्रोजा दोपहर में क्या खाए? इसे कोई खास महत्व नहीं। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया, शरीर धारण हो गया, थोड़ा स्वस्थ रह जाए बस, और भगवान की भक्ति करें। ये सारे आशीर्वाद भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है। मद्याजी यान्ति मामपि, मेरा यजन करने वाले, कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा पूजा करने वाले, मेरी उपासना करने वाले मेरे पास ही आते हैं। और ये है इसका भगवान के पास आने का मतलब। तो यहां बता रहे हैं कि अकेला राजा नहीं घूमता है। बोले मतलब यहां से राजा जी जा रहे हैं राजा जी अकेले ही मोटरसाइकिल घूम रहे हैं, तो आप उसमें क्या राजा? अगर मैं कह दूं यहां से प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं, तो आप पहले ही स्वीकार कर लेंगे प्रेसिडेंट का मतलब है आज तो रोड बंद। ठीक है, एक कार जाने के लिए रोड बंद करने की जरूरत पड़ती है? नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि एक कार नहीं चलेगी, 50 कार पीछे चलेंगी, 50 कार आगे चलेंगी, या जो भी होता हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगा इसमें क्या महत्वपूर्ण है? जो निर्विशेषवादी हैं वो कहते हैं कि मुक्ति के बाद आप लीन हो जाएंगे ब्रह्म में। खंडन हो गया? खंडन हो गया कि नहीं? क्लियर? भारत में तो आप किसी को पूछो अगर थोड़ा सा आध्यात्मिकता में होगा तो हाँ लीन होना है, लेकिन क्या हाँ लीन होने की बात हो रही है? क्या प्रेसिडेंट के सारे सेवक उसी में लीन हो जाते हैं?
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान हैं, उनके पार्षद हैं, वो दिव्य देह से युक्त हैं और वो भगवान की सेवा में लगे, ये स्थापित हो रहा है। वो लीन नहीं हो गए हैं। हाँ, समझ में आ रहा है एकदम स्पष्ट? ठीक है। और ये परम गोई है, इसीलिए मैंने यहां फोटो रखी है। कुछ दिख रहा है आपको फोटो कि भगवान विष्णु हैं और इनमें से किसी को पोलियो नहीं हो रहा है। भगवान के पार्षद को ना पोलियो है, क्यों क्या नाम से लादी शक्ति माता जी, यहाँ तो अब इंजेक्शन वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत है नहीं, है कि नहीं? अगर कुछ नहीं है वैकुंठ में तो अस्पताल तो निश्चित नहीं है, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। आप भुंजे सेवा सुख, असीमित सुख भगवान की सेवा में करें। और वहां देखो गृहस्थ ही है, दिख रहा है ना? वो देखो प्रभु जी अपनी पत्नी के हाथ में कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, लेकिन भोग वासना नहीं। यही बात भागवत सुनेगी, भोग वासना नहीं है। भगवान का यश में जो आनंद है उस पर विभोर है। बहुत सुंदर स्त्रियां भी हैं, बहुत सुंदर पुरुष भी हैं, सब है, समर्थ है, लेकिन भोग वासना कुछ नहीं है। ये दिव्य है, सब भगवान का यश गा रहे हैं, सब भगवान की ओर देख रहे हैं। देख रहे हैं इस फोटो में सब भगवान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भगवान इस प्रकार से आकर्षक है। और आप यह भी देखेंगे कि पार्षदों का रूप भी भगवान की जैसा ही है, लेकिन फिर भी सब भगवान की ओर ही देख रहे हैं। कृष्णा इज द सेंटर। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये फोटो क्या है? विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ऐसा मत सोचिए कि हमें जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे हमारा बाप, हमारे पिताजी चाहते हैं वापस आए। क्या वो योग्यता देखेंगे बच्चे को वापस आने के लिए? कुछ नहीं, आना चाहे बस, सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो आप समझ गए ना, भगवान वहां अकेले नहीं, इसीलिए यहां फोटो रखी है। भगवान ही है यहाँ पे कि नहीं है? भगवान हैं ही और ही हैं, लेकिन उनके पार्षद भी हैं। ठीक है, एकदम समझ में आ गया स्पष्ट? तो वहां जाएंगे तो वहां मिलूंगा मैं आप लोगों को। अगर मैं पहले पहुंच गया और आप पहले पहुंच गए तो मैं दूंगा, अरे आप मुझसे पहले पहुंच गए, हाँ ब्रो जी आपके अपराध थोड़े कम है, बाद में छीड़ हुए ना इसलिए हम पहले पहुंच गए, तो वो भी ठीक है। लेकिन आपको अब मैं शाश्वत रूप से मिलने वाला हूँ। इन केस यू हैव सम अदर ऑप्शंस, अभी दोस्ती कर लो शक्ल आपको अनंत काल तक देखनी है, इस रूप में नहीं लेकिन विचेवर रूप में। अब ये प्रवचन को यूट्यूब पे नया व्यक्ति सुनेगा तो कहता है ये तो व्यक्ति पागल है। हम पागल नहीं है, पागल नहीं है, शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोले वी हैव अ स्पिरिचुअल इस्कॉन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में भी कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वहां पे तो पूरा वर्ल्ड ही इस्कॉन है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है। स्पष्ट समझ में आ गया? भगवान है, भगवान के पार्षद है, खूब आनंद हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, खूब मजा आएगा। ठीक है, तो अहम एवं का मतलब मैं अपने पार्षदों के साथ था। महाराज परीक्षित ने भी इसी द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय श्रीमद् भागवत 2:8-10 में श्री सुखदेव गोस्वामी से इसी प्रकार का प्रश्न किया है। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्तुत उद्भवापयः मुक्त्वात्म माया मायेश शेते सर्वगुहाशयः। हे ब्रह्मन मतलब हे सुखदेव गोस्वामी, जिनसे इस विश्व की सृष्टि स्थिति और लय होता है, स्थिति मतलब पालन होता है और लय होता है, वे मायाधीश, माया के ईश्वर, सबके अंतर्यामी पुरुष आत्म माया का परित्याग कर कर जिस प्रकार से शयन करते हैं उसे तत्वतः वर्णन करें। क्या मतलब इसका? अपने जब प्रलय हो जाता है तो माया को त्याग कर भगवान किस प्रकार से शयन करते हैं, किस प्रकार से लीला करते हैं, क्या कौन उनकी सेवा करता है, ये सब आप बताइए। तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय 3:7-37 में महामुनि श्री मैत्रेय से श्री विदुर ने भी इसी प्रकार से प्रश्न किया है। तत्वानां भगवंस्तेषां कथितः प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद अनुशेरते। हे मुने, आपने जिन सब तत्वों के संबंध में वर्णन किया है उन सब का लय कितने प्रकार का होता है, अर्थात प्रलय किस प्रकार से होती है। 24 तत्व होते हैं, उनके बारे में बताया, फिर उनका लय कैसे होता है बताइए। प्रलय काल में श्री भगवान के शेष शैया पर निद्रित होने पर, सोने पर निद्रित उन परमेश्वर की कौन सेवा करते हैं तथा उनके साथ कौन कौन से पदार्थ सुप्त रहते हैं। ओके, कौन सेवा करते हैं मतलब उनके पार्षद हैं जो सेवा करते हैं, अकेले तो भगवान नहीं सो रहे हैं। श्रीला श्रीधर स्वामी पाद ने इसकी व्याख्या करी, इस श्लोक की जो भी कोट किया गया उसकी व्याख्या की है। राजा के शयन करने पर जिस प्रकार सेवक गण चामर के द्वारा उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार उस प्रलय काल में कौन उन निद्रित परमेश्वर की सेवा करता है। भगवान सो रहे हैं, लेकिन वह सोना तमोगुण का नहीं, योग माया के अंतर्गत है, और उस समय भगवान की सेवा उनके पार्षद करते हैं। तो यानी कि पार्षद बनेंगे, जीवन का लक्ष्य लीन होना नहीं, भगवान का पार्षद बनना है।
तथा कौन कौन उनके साथ साथ सुप्त रहते हैं। काशी खंड में भी कहा है, न च्यवन्ते ही मद भक्ता महत्याम प्रलयापदी अतोच्युतो ही खिले लोके स एक सर्वगो व्ययः। महाप्रलय रूप विपत्ति में भी जिनके भक्तगण विच्युत यानी भ्रष्ट नहीं होते, अतएव इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र आप ही अच्युत सर्वव्यापक तथा अव्यय हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ये सब श्लोक क्यों बोले गए हैं। इसीलिए स्थापित करने के लिए कि इस प्रलय के बाद भी, इस पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद भी भगवान के भक्त उनकी सेवा में लगे रहते। तो अब आप ये बताइए कि देवता की पूजा करने से लाभ है? अरे ये इस जगत में कोई भी देवता हो, हम असम्मान नहीं कर रहे हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं, लेकिन वो देवता भी एक मनवंतर तक ही रहते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी को छोड़ दीजिए, तो जो ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवाते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में और महीने में आप सोच लीजिए 14 × 3 और साल में और 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस प्रकार से आप पूरा जीवन जोड़ लीजिए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 मनवंतर निकल गए, यानी 14 बार देवताओं का सेट चेंज हो गया। और भगवान अनादिकाल से कितनी ही सृष्टियां हो गई, वो अहम एवं वो ऐसे ही हैं। अब समझ लीजिए कि किसकी पूजा कर रही है। अब इसके ये सुनने के बाद भी अगर कोई देवताओं की पूजा में लगा हुआ है तो वो तो मूर्खी कहलाया जाएगा। इस जगत में आप बताइए कौन से इंस्टीट्यूशन की सेवा करेंगे जो 5 दिन रहता हो? हाँ, जॉब लग गई, कितने 5 दिन के लिए लगी है, 5 दिन के लिए जॉब लगी है। ये प्रभुपाद जी अपने प्रवचन बताते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब आदि या बड़ी संस्थान में क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज दे वांट स्टेबिलिटी, है ना। और गवर्नमेंट जॉब में जानता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा नहीं, यानी कि मरते दम तक खूब बढ़िया से चलेगा, लंबे समय हमारा ध्यान रखा जाएगा, वो समर्थ व्यक्ति हमारा ध्यान रखेगा, यही तो बोल रहे हैं ना। तो भगवान का भजन करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा तो अब जिंदगी में कभी आपको ध्यान देने की, अपने तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पिरिचुअल शरीर मिल गया, काम खत्म, सारी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं कुछ सालों से बीमार ही चल रहा हूँ, छोटा अब चल रहा है, वी डू द नीडफुल। एक बीमारी समाप्त होती है फिर दूसरी चालू हो जाती है, फिर दूसरी वाली सब समाप्त हो जाती है तो पुरानी वाली फिर से आ जाती है। हमको लगता है ये समाप्त हो जाता है, और मेरे ख्याल से सबके संग ऐसा होता होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सबके संग ऐसा हो, लेकिन जगत का स्वरूप ही है, एक समस्या समाप्त करेंगे फिर दूसरी शुरू हो जाएगी। ये आकुंठ जगत है। हम सब लोग इंट्यूटिवली मतलब मन में चाहते हैं कि हमें ऐसा स्थान मिल जाए जहां कोई कष्ट नहीं हो। तो भैया ये जगत है ही नहीं ऐसा, कष्ट अगर नहीं है कहीं तो वैकुंठ में, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कति प्रयास है। भगवान का नाम उच्चारण करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान का नाम उच्चारण करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान की कथा सुननी है, भक्तों की सेवा करनी है, प्रेम करना है, फिनिश फिनिश फिनिश। कुछ मैं कोई तपस्या नहीं करनी है, सिंपल। आप इस जगत में देखते हैं कि पिता बड़ी मेहनत करके बहुत समर्थ बनता है और अपने बच्चों को तो ऐसे ही दे देता है। देखा है नहीं, बहुत जगह देखा जाता है। तो आचार्यों ने, श्री प्रभुपाद जी ने खूब तपस्या करी है। हम लोग क्या बोलते हैं, अब तुम 16 माला कर लो, 4 नियम का पालन कर लो, तुम आ जाओगे हमारे पास। बट इट सीम्स इजी, लेकिन अगर हमारी इच्छा दृढ़ नहीं रही, विश्वास नहीं रहा, तो व्यक्ति जिंदगी भर नहीं करेगा इसको। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जिसको ये मालूम चल गया जो कर रहा है उसके हाथ में वैकुंठ है, एकादशी का पालन कर रहा है, बिल्कुल हाथ में है। बोला क्या ये इतना आसान है? परम पूज्य, मैं बार बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं यहाँ पे, परम पूज्य क्या नाम है, जय अद्वैत महाराज ने श्रील प्रभुपाद से साक्षात पूछा, प्रभुपाद ये तो बड़ा आसान लगता है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और इसी जन्म में हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो प्रभुपाद अपनी छड़ी लेके, आपने देखा घूमते थे, प्रभुपाद घूमे और ऐसे अपनी छड़ी को जमीन में गड़ा दिए, कहे डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? क्या तुम यह सोचते हो कि मैं तुमको धोखा देने के लिए आया हूं? आप देखिए इस समय भी बहुत सारे लोग कुछ भक्ति के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ बात बताएंगे वो बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है करने में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। जो प्रभुपाद ने सिस्टम बताया कितना सहज, कितना सरल है। प्रभुपाद कहते थे कृष्ण भावना इतनी सरल है कि आप उसको, यू मे मिस इट। सिंपल, भगवान आपके दास हैं, आपकी सेवा में आए हैं, भगवान की सेवा करें, ये स्वीकार कर लेना, भगवान की सेवा में लगना, मुक्त हो जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे। एक बहुत महान भक्त हैं, तो मैंने कहा प्रभु जी अपराध हो जाते हैं, नाम अपराध हो जाते हैं, कहते हैं करो ही क्यों?
क्या जरूरत है वैष्णव की निंदा करने की? तो तुमको पेमेंट मिल रहा है, क्या जरूरत है? थोड़ा सा स्टेटमेंट करो ही क्यों? जरूरत ही क्या करने की? कुछ मिलता है तुमको? इतना नहीं बोले, बस उन्होंने कितना ही बोला, करो ही क्यों? फिर उनका मन नहीं लगता, कहते मन न लगना अपराध नहीं है, वो तो अविद्या से ग्रसित है, वो तो नहीं लगेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जब करते रहो, जीभ से बोलते रहो। बताया गया ना 3.33.7 में, कितना आसान है। मैं आज एक वक्त से चर्चा कर रहा था, किसी के दिमाग में ये घुस जाए कि एक ही नाम बोलना और कितने कितने पुण्य करना भी इसके बराबर नहीं है, तब तो वो जरूर करेगा। और क्यों प्रमाण है? आप और हम जो भी कुछ नौकरी कर रहे हैं, उससे कुछ भी पुण्य नहीं मिलता, फिर भी व्यक्ति उसमें करता है, क्योंकि ये मान रहा है कि उससे हमें बहुत सुख मिल जाएगा, हमारा बड़ा लाभ हो जाएगा। अगर लाभ होगा भी तो कब तक? मैक्सिमम मृत्यु तक, और वह भी नहीं कह सकते कि उसमें भी काम आएगा। तो बातें सुन करके हम लोग को बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसे भगवान का दिव्य देह है, ऐसे उनके पार्षदों का भी दिव्य देह है, हम उसके लिए प्रयासरत रहे। एक जन्म में नहीं गए, कोई बात है, अगले जन्म में चले जाएंगे, ठीक। आसम एव अर्थात केवल मैं ही वर्तमान था और कोई भौतिक तत्व नहीं था। यहाँ एव इस शब्द के प्रयोग के द्वारा अन्य विषय के संयोग का खंडन किया गया। स्पष्ट है, तो पहले भी व्याख्या हो चुकी है। तथा अब इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप थे, इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे थे। आपने कहा कि आप थे, आसम एव मैं था, हाँ तो निठल्ले बैठे होंगे। एक शब्द होता है, हम बैला समझते हैं, बैला बैठना, बैला मतलब कुछ करना नहीं, बेला, हाँ बेला या बैला बैठना, वट एवर द वर्ड इज, मतलब कुछ कर नहीं रहा था। क्या ऐसा कहना चाहते हैं? तो अब देखिए व्याख्या कह रहे हैं क्या। अस्थि क्रिया के सत्तावाचक होने के कारण उस समय भी मेरी विद्यमानता का अभाव किसी प्रकार से नहीं हुआ, यही एवं पद का अर्थ है। एकमात्र मैं, अस्थि शब्द कहां से आ रहा है? अस मतलब होना, तो मैं था, इसका मतलब मैं नहीं था, मैं था। आसम एवं मैं था ही का मतलब ऐसा नहीं था कि मैं विद्यमान नहीं था। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? केवल ये बात भगवान बोलने के लिए कह रहे हैं कि मैं नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन इस आशय में नहीं कह रहे थे कि मैं खाली था और मैं कुछ कर नहीं रहा था। कुछ समझ रहे? इतना ये सेक्शन हमको बहुत स्वीट लगा, ये बहुत मजेदार बात है। यह कहना कि मैं था मतलब मैं था ही, सृष्टि के पहले मैं था और मैं था ही, ये मैं था ही का मतलब ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था। या कह लीजिए ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, मैं था ही। लेकिन ये नहीं कहना मैं था का मतलब ये नहीं कि बस आप थे और आप कुछ कर नहीं रहे थे, यह नहीं बोल रहे हैं। उनका जो नहीं होना है उसका निषेध कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन इसके द्वारा भगवान के कार्यों का निषेध नहीं हो रहा है। मैं था तो फिर कुछ कुछ कर भी रहे थे, अर्थात भगवान अपनी लीलाएं भी कर रहे थे। अब देखिए समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से श्री भगवान के द्वारा अन्य कार्य करने का निषेध वास्तविक नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि समस्त धातुओं के अर्थ में ही अस्थि क्रिया का अर्थ विद्यमान रहता है, यह देखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए पिछले वर्ष उस गांव में चैत्र था, ये चैत्र ऋतु का मतलब नहीं है, मतलब है चैत्र एक व्यक्ति का नाम है। मैं जब इस टीका को पहले पढ़ रहा था तो हमेशा चैत्र ऋतु के बारे में बोल रहे हैं कि पिछले साल उस गांव में चैत्र का महीना था। तो फिर मैं भ्रमित हो गया, पता नहीं यही नाम क्यों चक्रवर्ती बात को लेने लगा, कंफ्यूज हो गया था मैं। फिर भी बाद में समझ में आया चैत्र एक व्यक्ति का नाम था। यह पिछले वर्ष उस गांव में पिंटू था, फॉर एग्जाम्पल एक नाम रख लिया। इस वाक्य में पिंटू था या चैत्र था कह लीजिए, कथन के द्वारा चैत्र के शयन, गमन और भोजन आदि क्रियाओं का कभी निषेध नहीं किया गया, किंतु केवल चैत्र की अविद्यमानता का ही निषेध किया गया है, अर्थात वह विद्यमान था। यहाँ स्पष्ट रूप से भोजन आदि अन्यान्य क्रियाओं के निषेध का उल्लेख होने पर भी भोजन आदि का निषेध होता है, अन्यथा नहीं। समझ में आए? अगर मैं कहूं कि भाई आप वटेवर आप कल दिल्ली, आप पहले पिछले साल कहाँ थे, तो बोले मैं दिल्ली में था। कोई बोलते हाँ दिल्ली में थे, मैं दिल्ली में था ही, अगर ऐसे कहते तो दिल्ली में था ही, तो उसका मतलब कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, ये नहीं कहा जा रहा है।
आप बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति कहीं रहता है तो खाएगा जरूर, कुछ घूमेगा जरूर, कहीं इधर उधर कुछ कार्य तो जरूर करेगा, बातचीत तो करेगा ही ना। हाँ, अगर वो ये कहे कि आप क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो कहते हैं मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं था लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर रहा था, तो उसको अलग से स्पष्ट से बोलना पड़ेगा। लेकिन आप यह नहीं, या फिर कह दे कि नहीं हम भोजन नहीं ग्रहण कर रहे थे, अगर वो स्पष्ट कहे तभी आप स्वीकार करोगे कि वो भोजन नहीं ग्रहण कर रहा था। आपको कभी कोई व्यक्ति मिला है जो अपने घर से बाहर ना गया हो? जैसे मेरी दादी ने बताया कि 30 साल वो अपने घर के बाहर नहीं निकली। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और हमने देखा भी है, हमने अपने आंखों से देखा कि दादी बहुत साल में कभी 1-2 बार घर से बाहर निकलती थी, तो थी लेकिन घर के बाहर नहीं निकल रही थी। तो ये बात आपको अलग से बोलनी पड़ेगी, मैं ये कार्य नहीं कर रहा था। तो भगवान का ये कहना कि मैं था ही, मतलब थे और वो कार्य भी कर रहे थे अपने। कुछ समझा पाया मैं इस बात को? अगर भगवान कहते कि मैं था और मैं कुछ नहीं कर रहा था, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा भगवान ने नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, खाली ये बोल रहे हैं कि मैं था, अर्थात अविद्यमानता को वह इसका निषेध करना कि ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, मैं था। इसका मतलब है, देखिए क्या क्या स्थापित हो गया, भगवान के दिव्य पार्षद स्थापित हो गए, भगवान की दिव्य लीलाएं भी स्थापित हो गई कि भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं। इज इट ऑल ओके विद एवरीवन? जैसा कि क्रम संदर्भ में देखा जाता है, आसम एवति ब्रह्मादि बहिर्जन ज्ञान गोचर सृष्टि आदि लक्षण क्रियांतर सेव व्यावृति नातु स्वांतरंग लीलाया अपि यथा अधुनासौ राजा कार्यम न किंचित करोति इति उक्ते राज्य संबंधी कार्यम एवं निषिध्यते न तो शयन भोजनादिकम अपि इति तद्वद। इसका अनुवाद लिखा गया है, आसम एव अर्थात मैं ही विद्यमान था, इस कथन के द्वारा ब्रह्मादि बहिर्जनों के ज्ञान गोचर सृष्टि आदि लक्षणों से युक्त केवल श्री भगवान की अन्य क्रियाओं का ही निषेध किया गया है। क्या बोल गए भाई? ये जिन लोगों की दृष्टि केवल भौतिक वस्तुओं को देखने के लिए ही समर्थ है, उनको कहते हैं बहिर्जन। तो ये सृष्टि हम लोग को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जिसमें ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मा जी और सारे जीव हैं, तो वो सृष्टि का ही निषेध किया जा रहा है। इस सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था का मतलब सृष्टि के पहले सृष्टि नहीं थी, ये जगत नहीं था। जिस रूप में आपको जगत दिख रहा है वैसा नहीं था, लेकिन दिव्य जगत नहीं था, इसका निषेध नहीं किया जा रहा, किंतु उनकी अपनी अंतरंग लीलाओं का निषेध नहीं किया गया है। स्पष्ट है? जिस प्रकार यदि कहा जाए यह राजा अब कुछ भी नहीं करता, ऐसा कहने पर उस राजा के केवल मात्र राज्य संबंधी कार्यों का ही निषेध समझा जाता है। जैसे कि कर वसूल करना, अभी राजा कर वसूल नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि राजा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किंतु राजा के शयन भोजन आदि रूप स्वाभाविक कर्मों का निषेध नहीं। ऐसा नहीं कि राजा अपनी पत्नी के संग कुछ बात नहीं कर रहा है, या उससे तब पत्नी झगड़ा भी कर रही हो कुछ भी कर सकती है, बातें कर रहे, अपने बच्चों को खिला रहा हो, इस बात का निषेध नहीं किया गया। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। राजा का ये बाह्य कार्य है ना, कर इत्यादि करना, कर हमेशा राजा वसूल नहीं करता, अग्रीड, हमेशा युद्ध नहीं करता। तो राजा युद्ध नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि राजा कुछ नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। महल को अंतरंगा मानिए और उनकी पत्नी बच्चे सब उनके अंतरंग, उनके प्रेमी रिश्तेदार कह लीजिए हैं, और बाह्य जो लोग हैं वो एक्सटर्नली रिलेटेड है राजा से, हैं वो राजा की ही प्रजा, लेकिन बाह्य रूप से संबंधित हैं। तो जगत की सृष्टि हो रही है, तो लोग अब भगवान की राज्य में रह रहे हैं, अग्रीड। तो इस राज्य की सृष्टि और लोगों की सृष्टि भगवान करते हैं, तो ये कुछ समय के लिए करते हैं, कुछ क्षणों के लिए करते हैं, लेकिन जो भगवान की अंतरंग लीलाएं हैं, जो उनके अंतरंग पार्षद हैं आध्यात्मिक जगत में, उनके संग नित्य लीला चलती रहती। तो ये आसम एव का अर्थ है, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार उपरोक्त विषय को समझना होगा, अर्थात केवल मात्र श्री भगवान की विद्यमानता कहने से उनके अंतरंग परिकरों के साथ उनकी लीला की भी विद्यमानता समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि वहां चुपचाप बैठे हुए सब लोग मौन धारण किए हुए,
अब आगे तीसरे स्कंद में बड़ा स्पष्ट देखेंगे, भौरे भी भगवान का यश गा रहे हैं, और भौरों के यश को से पहले चिड़िया गा रही थी, अब चिड़िया जब भौरों को सुनती तो चुप हो जाती, उनका यश सुनने लगती हैं, उनका यश मतलब उनका यशो गायन सुनने लगती हैं। यदि कहो कि कहीं कहीं एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म ही थे, ऐसा सुना जाता है कि सृष्टि के पहले ब्रह्म था, वह भी ठीक ही है। उसके उत्तर में कहते हैं सद असत परम, अर्थात सत यानी कार्य तथा असत यानी कारण, तथा इन दोनों से पर अर्थात पृथक वस्तु जो ब्रह्म है वह भी ना अन्यत अर्थात मुझसे भिन्न नहीं है। अप्रिशिएट किया आपने, ना अन्यत यत सत असत परम। तो जो यत मतलब जो सत अर्थात कार्य और असत अर्थात कारण, उसके भी परे जो ब्रह्म है वह भी मुझसे भिन्न नहीं है। कभी कभी ये कहा जाता है कि इस जगत की सृष्टि ब्रह्म से होती है, तो ब्रह्म ज्योति से होती है। तो वह ब्रह्म ज्योति भी भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। तो उसकी सत्ता भी भगवान पे आश्रित है, तो इसलिए भगवान की सत्ता सर्वोपरि ये सूचित हो रहा है। ठीक है, मुझ भगवान के स्वरूपभूत चित्त विलास का संपूर्ण अर्थात बहुविध विशेष परक ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण कोई निर्विशेष अधिकारी अथवा निर्विशेष परक शास्त्र में मैं ही निर्विशेष ब्रह्म रूप में प्रतिभात होता हूँ। वाह, व्हाट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, लेकिन बहुत इजी है। कुछ लोग भगवान के चिदघन स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सकते, तो उनके समझाने के लिए यही बोल दिया जाता है कि निर्विशेष ब्रह्म ही जगत की सृष्टि का कारण है। और इसी कारण से जो उपनिषद आदि हैं वो ऐसी व्याख्या करते हैं। नहीं सुन पा रहा भाई, सूर्य के प्रकाश से ही पूरी पृथ्वी चलती है। गलत कि सही? सूर्य के प्रकाश, ये प्रकाश ही है जो पूरे पृथ्वी को पोषित कर रहा है। तो जो प्रकाश से ऊपर नहीं समझ पाएगा तो उसको प्रकाश की ही बात समझाई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का गोला नहीं है और सूर्य देवता नहीं है। चलिए और समझ लीजिए, सूर्य का गोला तो दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? सूर्य के गोले से ही रोशनी आ रही है, कोई दिक्कत? उसके परे कभी सोचा? बिल्कुल आप मान लेंगे ना कि हाँ बस सूर्य के गोले से ही रोशनी आ रही है, उसके परे कुछ नहीं है। अग्रीड? लेकिन उसके परे भी आप जानते हैं कि व्यवस्वान सूर्य देवता हैं, तो उस बारे में नहीं पता। जैसे सोचिए 1 - 2 कितना होता है बेटा? -1। इट्स वेरी, आपने कहा ऐसे -1, वेरी सिंपल। लेकिन नर्सरी के बच्चे को पढ़ाओ तो दिमाग उसको घूम जाएगा, अरे वह 1 में से 2 कैसे निकालेंगे? वो बेचारा सोचता रहेगा कि 1 में से 2 कैसे निकलेगा। लेकिन आप लोग खूब उसमें मैथमेटिक्स कर देते हैं। तो 1 - 2 भी मैथ्स है और 1 - 0.5 भी मैथ्स है। तो जो कम योग्यता वाले हैं उनको भी मैथ्स पढ़ाई जा रही है, क्योंकि योग्यता के अनुसार पढ़ाई जा रही है। और न सिर्फ ये, आप जानते हैं इमेजिनरी नंबर्स भी होते, बहुत सारी चीज़ें होती। तो अब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो जो लोग ब्रह्म के ज्ञान के अधिकारी होंगे वो शास्त्र उनको केटर करने के लिए, उनको समझाने के लिए बोलते हैं कि ब्रह्म से प्राप्ति, ब्रह्म से जगत की सृष्टि हो रही है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सुनते हैं जन्मादि अस्यतः, जिससे इस जगत का जन्म हुआ है। तो ये जो ब्रह्मवादी हैं वो कहेंगे कि ब्रह्म से जगत का प्राकट्य हुआ है, अब ब्रह्म में ही वो लीन हो जाता है। वो ऐसे बातें बोलते रहते हैं। तो क्योंकि उनका अधिकार वही है, इसलिए वो ऐसी बातें, उनको वो शास्त्री भी वैसे हैं जो उनको बताएं इस प्रकार से। लेकिन वो ब्रह्म न अन्यत, भगवान से अलग नहीं है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य देवता से अलग नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी हुआ क्लैरिफिकेशन हो गया। किंतु हे ब्रह्मा, तुम्हारा अधिकार बहुत ज्यादा है। तुम पूर्व श्लोक में कथित मेरे आशीर्वाद और अनुग्रह के बल से मेरे अप्राकृत रूप और गुण आदि से युक्त रूप में ही मुझे जानो, यह भावार्थ। समझ में आ रहा है बात? ये लोग जो मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, वह ब्रह्म के रूप में मुझे स्वीकार करें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तुमको मैंने बोला क्या, यावान हम यथा भावो यदरूप गुण कर्म कह, जैसा मैं हूं
जैसे मेरे रूप है, जैसा मेरा भाव है, जैसी मेरी सत्ता है, मेरे गुण है, मेरे कर्म है, वह सब तत्व विज्ञानम मद अनुग्रह, तुमको इस तत्व में सब कुछ समझ में आ जाए मेरे अनुग्रह से। उन लोगों को मेरा पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, इसलिए बेचारे वही ब्रह्म में टहलते रहे, लेकिन तुमको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है। यदि कहो कि सृष्टि के बाद जगत को ही देखा जाता है, किंतु आपको तो देखा या जाना नहीं जाता, इसके उत्तर में कहते हैं पश्चादहम, अर्थात सृष्टि के बाद भी मैं ही रहता हूं, क्योंकि अनंत वैकुंठों में, अब जरा देखिए, सृष्टि हो गई, अब कौन है यहां पे, क्योंकि अनंत वैकुंठों में षड ऐश्वर्यशाली भगवत रूपों में, प्रपंच में अंतर्यामी रूप में तथा अवतार लेने के उपयुक्त समय में मत्स्यादि अवतार रूपों में मेरी ही विद्यमानता है। सृष्टि हो गई, भगवान वैकुंठ में है कि नहीं, अभी हैं, जी हैं, तो वहां तो हो गए। उसके बाद इस जगत में कण कण में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं, ठीक है। और जब यहां पे प्रकट रूप में अपने अवतारों के रूप में आते हैं तो है ही, तो इसके पश्चात भी मैं ही हूं। यदि कहो कि आप तो पृथ्वी आदि प्रपंच तथा देवता तिर्यक आदि नहीं है, आप तो देवता नहीं है, आप तो पृथ्वी नहीं है, अतएव आपकी अपूर्णता अर्थात खंडत्व का प्रसंग उपस्थित होता है कि आप तो ये सब नहीं है, अखंडित हो कि आप ये हैं और ये नहीं है। वैसे मान लो कोई प्रश्न करे, इसके उत्तर में कहते हैं यद एतच्च, कुछ समझ में आ रहा है सारी बातें, अभी तो वही बात रिपीट कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। अर्थात यह जो व्यष्टि समष्टि विराट रूप विश्व है वह भी मैं ही हूं, यह मेरी बहिरंगा माया शक्ति से उत्पन्न होने के कारण मेरा ही प्राकृत रूप है। व्यष्टि समझते हैं, व्यष्टि मतलब टोटल भौतिक जगत, और क्षमा कीजिए, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, इस एक एक पेड़, एक एक घास का तिनका, इस सब, और सारे घास के तिनके, एक तिनका, अनेक तिनके, तो अनेक तिनकों को बोलेगा व्यष्टि। जैसे यहाँ पे देखो, हम सब लोग व्यष्टि रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्षमा कीजिएगा गलत बोल गया, समष्टि रूप में सुन रहे हैं और व्यष्टि रूप में भी हम लोग सुन रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। तो जो कुछ भी जगत में है वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान की शक्ति है। इसलिए ये देखिए, समझने में कठिन नहीं होना चाहिए। 10th कैंटो में आप देखेंगे, जब ब्रह्मा जी विमोहित हुए और जब उनका भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी हमारे सब पार्षदों को ले गए हैं, तो भगवान ने बांसुरी के रूप में भी अपने आप को विस्तारित कर लिया था। और बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ ब्रह्मा जी को कि ये बांसुरियां भगवान की शक्ति नहीं, साक्षात भगवान है। थोड़ा अंतर है, यहां भगवान जगत के रूप में विस्तारित करते, अपनी माया शक्ति को विस्तारित करते, लेकिन उस सिचुएशन में तो भगवान स्वयं बांसुरी भी बन गए थे, वो बांसुरी विष्णु ही थी। यहां ये जगत विष्णु ही है ऐसे नहीं कहा जा सकते, ही है कि इन द सेंस उनसे भिन्न नहीं है, उनकी शक्ति है, लेकिन वहां वो भगवान विष्णु ही थे। बड़ा अद्भुत था, वो चिन्मय वस्तुएं थी सब। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आना चाहिए। इससे देखिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। इस जगत में क्या क्या व्यक्ति की भोग भावना रहती, नहीं ये वस्तु मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, जबकि एक एक वस्तु भगवान की है। जब हर वस्तु भगवान की है तो उनकी सेवा में क्यों नहीं उपयोग होना चाहिए। इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही। एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन कृष्ण सर्विस, सब कुछ भगवान का है। और अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो वो जितना चाहे समय तक रह सकता है इस जगत में, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। क्या ये सबने का देखने का सामर्थ्य है कि हम लोग कहीं सोचते हैं कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए है, बस हम वही भूल गए कि ये वस्तु भगवान की है। इसलिए इस श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि यद एतच्च, जो कुछ भी है वो भगवान की ही शक्ति है, उनसे अभिन्न है, उनकी सेवा में के निमित्त ही है। माया यह नहीं है कि हम ये सोचें कि माया का मतलब यह नहीं है कि हम ये सोचें भैया ये है ही नहीं, ये माया का अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि जिस रूप में हमको दिख रही है कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरे भोग के लिए, ये गलत है। आपके अप्राकृत तथा प्राकृत रूप को जान सकूं आदि प्रकार से तुमने जो मेरे अवर अर्थात प्राकृत रूप के संबंध में जिज्ञासा की थी, इस विश्व को मेरा प्राकृत रूप ही समझो, यही भावार्थ है। कितना सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया गया। एक एक बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है? ओके। यदेतच्च शब्द से भगवान के प्राकृत रूप की व्याख्या हो रही। उसी प्रकार यह अवशिष्यता अर्थात जो अवशिष्ट बचा रहता है, भवान एक शिष्यते शेष संज्ञा अर्थात आप ही एकमात्र अवशिष्ट रहते हैं, इसलिए शेष आपकी ही संज्ञा है। आदि रूप से दशम स्कंद 10:3-25 में देवी की स्तुति में जिन परमेश्वर का वर्णन है वह भी मैं ही हूं।
नष्टे लोके द्विपराधावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगे न याते भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारे व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं, स्थूल और सूक्ष्म वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। समझ में आ गया ये श्लोक क्यों कोट किया गया? सृष्टि के बाद भी भगवान विद्यमान रहते हैं, ये बात समझाने के लिए। ये माता देवकी की स्तुति है, इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। क्षमा कीजिए, गर्भ स्तुति नहीं। भगवान, गर्भ स्तुति तो देवताओं ने करी। जो भगवान जब सामने प्रकट होते हैं और तब माता देवकी उनको उनकी स्तुति करती हैं। याद है ना, जब भगवान, याद है का मतलब आपने जानते हैं कि भगवान सामने प्रकट हो गए, तब वह जो स्तुति माता देवकी ने कही वह इस बात को बोल रही हैं। भगवान की माँ भी बड़ी फिलॉसफी जानती हैं, माता जी लोग भी जानती हैं फिलॉसफी, इज इट नॉट? बोल ही रही हैं कि जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, सब सृष्टि समाप्त हो जाती, तब भी आप विद्यमान रहते हैं, इसीलिए आपको शेष कहा जाता है। इज इट ओके? यो वशिष्येत, इसमें दिख रहा है शेष शब्द होना, जो बचा रहता है, तो इसलिए भगवान को शेष कहते हैं, क्योंकि सब कुछ सब नष्ट हो जाता है तब भी भगवान विद्यमान रहते हैं। इस श्लोक में अहम, अब ध्यान से सुनिए, आखिरी बातें हैं। इस श्लोक में अहम यानी मैं, इस पद की 3 बार आवृत्ति के द्वारा मेरा ही निर्धारण अर्थात सर्वाधिक उत्कर्ष की निश्चितता सूचित होने से अप्राकृत रूप गुणादि विशिष्ट मेरी त्रिकालिक भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों में नित्य स्थिति के कारण पर रूपत्व, अप्राकृत रूप तथा सृष्टि और संहार के बीच जीवों के दृश्य माइक प्रपंच का अवरत्व यानी प्राकृत रूप, इस प्रकार पर यानी अप्राकृत और अवर प्राकृत दोनों ही रूपों का ज्ञान कहा गया है। घबराओ मत अगर समझ में आ जाएगा तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? रुकिए धैर्य रखिए। किंतु प्रथमोक्त पर अप्राकृत नित्य चिन्मय रूप का ही विज्ञान होता है, अवर रूप का विज्ञान नहीं होता, तथा उस अप्राकृत रूप का विज्ञान भी तभी होता है जब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन आदि से उदित प्रेम भक्ति के द्वारा उनके अप्राकृत रूप गुण आदि के माधुर्य का आस्वादन होता है। इस विषय में चतुर्थ यथा महांति भूतानि श्लोक में विशेष रूप से कहा जाएगा। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, इस श्लोक को दिखाई दीजिए, समझ में आ जाएगा। पापा श्लोक दिखाइए। अहम नंबर 1 एवासम एवाग्रे नान्यद यद सदा सत्परम पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम। तो पहली लाइन में भगवान ने सूचित किया कि सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के बाद भी वो हैं, और सृष्टि के बाद और प्रलय के बाद भी वह रहेंगे। तो इससे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में भगवान की सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, वो सत्य वस्तु है। तो इससे ये दिखा रहे हैं कि ये जो भगवान का अप्राकृत रूप है, ये दिव्य, इससे श्रेष्ठ कोई रूप नहीं है, ये शाश्वत रूप है, बस यही बात बोल रहे हैं। और इसी का विज्ञान होता है, इसी का रियलाइजेशन तुम्हें करना। विज्ञान मतलब अनुभव, कुछ समझ पा रहे हैं भाई? भौतिक तत्व का अनुभव तो ऐसे ही हो रहा है। जब आपको भगवान ने कहा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, तो यहां बोला गया था कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान दूंगा। तो यहां 2 स्वरूपों का ज्ञान दे रहे हैं, प्राकृत और अप्राकृत। और फिर बोला कि वह ज्ञान विज्ञान से समन्वित है, विज्ञान के साथ है, अनुभव के साथ है। तो जहां यहां बोल रहे हैं, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि ये जो अनुभव की बात कर रहे हैं वह भगवान के अप्राकृत रूप के अनुभव की बात भगवान कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का रूप तो अनुभव हो ही रहा है दुखमय के रूप में, उसमें क्या अनुभव करने की बात है। लेकिन ये जो भगवान का दिव्य रूप है, अप्राकृत रूप है, इसी का अनुभव करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। अब हम लोग भजन कर रहे हैं इसलिए नहीं कि भौतिक जगत का अनुभव करें, इज इट नॉट? और वह भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव भी तभी होता है जब व्यक्ति को भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रेम भक्ति हृदय में जागृत होती है। और वह अनुभव है भगवान की मधुरता का अनुभव। भगवान को जानने का मतलब है भगवान की मधुरता का आस्वादन करना। ये बात तो समझाएं। लैंग्वेज बड़ी कठिन लग रही होगी आपको, लेकिन बात बहुत सिंपल सी कह रहे हैं। समझ में आ गया? उसको दोबारा पढ़ेंगे तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, लैंग्वेज कुछ कठिन नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, और कोई
प्रश्न यहाँ पे नहीं है। कुछ प्रश्न है? समझ में आया? लैंग्वेज बड़ी आपको अजीब सी लग रही होगी शायद, थोड़ी सी टफ हिंदी है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आई थिंक ऑल एवरीवन इज गुड। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। पारायण कर देते हैं, उसके बाद फिर रुकेंगे।